विश्वास साहब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके दोनों पुत्र को आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए की सैलरी अमेरिका में मिल रही थी। विश्वास साहब जब रिटायर हुए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनका एक बेटा इंडिया लौट आए और उनके साथ ही रहे, पर अमेरिका जाने के बाद कोई बेटा भारत आने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने विश्वास साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, पर उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वे इंडिया लौट आए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया और वो पत्नी पूर्ण रूप से पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने तक का सारा काम विश्वास साहब के भरोसे पर ही चल रहा था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। विश्वास साहब पूरी निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का पालन कर रहे थे। एक रात विश्वास साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और खुद भी पास लगे पलंग पर सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से विश्वास साहब की मौत हो गई। पत्नी सुबह 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म के कामों में उनकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी खुद से चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, इसलिए वो किसी को आवाज देकर बुलाने में असमर्थ थे। घर पर कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को जानकारी देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी को नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था। वह समझ गया कि मामला कुछ गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को जानकारी देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा कि विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े हैं और पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी है। पहले विश्वास और फिर भावना की मृत्यु हुई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, पर 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसको माँ बाप की उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार से पहले ही दबे हुए थे।